Hello and welcome all to this yet another amazing session. How are you all? I hope all of you are absolutely fine, taking care of yourself and your families. Students, today I am going to discuss most repeated questions of quadratic equation part 01. Okay. So quadratic equation एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है. कैसे? मतलब कोई भी चैप्टर हो, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इन्वॉल्व है, वर्सेटाइल है. ठीक है. अब जेई मेन में बात करें या जेई एडवांस में बात करें तो इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ ही साथ जो है ये किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके भी क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज के साथ, ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जा सकता है, ठीक है, कैलकुलस में, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है. So let me introduce myself. I am Prajwal Singh, BTech first year student. So without wasting your time, let's get started. So quadratic equation 01. Question type 1 है. First type question किस तरह के डिस्कस करने वाले हैं? Based on sum of roots and product of roots in any quadratic equation form like ax square plus bx plus c equal to 0, where a b c belongs to real number and a should not be equal to 0. ठीक है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, सबको पता होगा. बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस सेशन को अटेंड करने से पहले. ठीक है, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं. एंड द क्वेश्चन सेज लेट p एंड q बी टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट p प्लस q इक्वल टू 2 एंड p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू 272. देन p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. जेई मेन फरवरी 2021 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है पी क्यू किस इक्वेशन के रूट्स हैं. ठीक है, तो रूट्स आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अल्फ़ा बीटा. ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा से हम फैमिलियर होते हैं. ठीक, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम पी को अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा और क्यू को अज्यूम कर लेते हैं बीटा. इससे थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना. ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा के साथ हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक, सो हमको क्या गिवन है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 गिवन है. ठीक है, और हमें इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो सबको पता होगा. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, इस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, जिसमें से हमें सम ऑफ रूट्स पता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा पता हो जाए तो हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है यहाँ पर, दैट इज़ अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू 272. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर, लेट्स सी. इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और साथ में माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 272. क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल आउट होकर फाइनली यही रिजल्ट मिलने वाला है. ठीक है, तो इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक, अब अगैन हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे इसको? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा. ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 272. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वैल्यू सिर्फ किसकी पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमको फाइंड करना है. ठीक है, हमें तो पता है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक, इक्वल टू 272. ठीक है, अब बार बार अल्फ़ा बीटा लिखने से अच्छा है इसको कुछ अज्यूम कर लिया जाए. ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है यहाँ से, तो लेट अल्फ़ा बीटा जो है लैम्डा सपोज कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ऑफ लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 272, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 272, ठीक है। अब 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर तो कितना बचेगा, 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक, माइनस 16 लेमडा, ठीक है, प्लस 16 माइनस 272 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा और 272 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो 256 बच जाएगा, ठीक, 256 और नेगेटिव साइन के साथ इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा माइनस 128 इक्वल टू 0, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे लेमडा स्क्वायर तो ये माइनस 16 लेमडा प्लस 8 लेमडा माइनस 128 इक्वल टू 0। आई थिंक इट इज़ क्लियर। यहाँ से कॉमन करेंगे अब लेमडा तो लेमडा माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 8 कॉमन करेंगे तो लेमडा माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक। फिर लेमडा माइनस 16 ओवरऑल कॉमन हो जाएगा फिर से और लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ रही हैं लेमडा की, एक लेमडा इक्वल टू 16 आ रहा है और एक लेमडा इक्वल टू माइनस 8 आ रहा है, जो कि किसकी वैल्यू है लेमडा, ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ठीक है, ठीक। तो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है अब निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दिया है कितना, 2 दिया है तो माइनस 2x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो 16 आ रही है तो यहाँ लिख देंगे 16 इक्वल टू 0। एक पॉसिबल इक्वेशन ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबल क्या हो सकती है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फ़ा बीटा माइनस 8 है तो माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ मैच कराते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो ये ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है इसके लिए, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0 ये सही ऑप्शन है, ठीक है, और ये ऑप्शन में भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो द ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question 2 says, if alpha and beta be the 2 roots of the equation x square minus 64x plus 256 equal to 0, then the value of this expression is JEE Main September 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 5 की होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की पावर 5 की होल पावर 1/8, ठीक है। अब क्या करते हैं, पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक। तो हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 3/8 डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की पावर 5/8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा की पावर 5/8 इंटू अल्फ़ा की पावर 3/8, ठीक है। तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ओवरऑल अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि 5 3 8/8 8 कट जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ये अल्फ़ा, ये बीटा बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा की होल पावर 5/8, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब जो है इस इक्वेशन का यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256
इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज़ ये 64 हो जाएगा, ठीक। और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी बाई ए, तो ये 256 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 64 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा कितना है 256 की होल पावर 5/8, ठीक। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 64 डिवाइडेड बाई 256 को लिख देंगे 2 की पावर 8 की होल पावर 5/8, ठीक है। तो 64, अब पावर्स के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 बचेगा, और 2 की पावर 5 ओवरऑल कितना होता है, 2 की पावर 5 ओवरऑल होता है 32, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ दिस इज़ अ लिटिल बिट बेटर क्वेश्चन, ठीक है। ये बेटर क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज़ किया गया है, दैट इज़ वाई ये इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है। जेईई मेन अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन सेज इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 2 = 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा की होल पावर n = 1 इज़ ऑप्शंस गिवन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में जब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी, चेक कर सकते हैं। d = b² - 4ac, तो -4 आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। d नेगेटिव का मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो इन्वॉल्व है ही है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये फैक्टराइज ऐसे नहीं होगा, x² - 2x + 2 = 0, यहाँ यूज़ करेंगे सीरीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। तो x = 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x = 2 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि √-1 आयोटा हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक। तो डिवाइडेड बाई 2, x = अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा को एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक। 1 माइनस आयोटा को दूसरा रूट मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा की होल पावर n = 1, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की होल पावर n = 1, ठीक है। अब जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। 1 प्लस आयोटा की होल पावर जो है n हो जाएगी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n = 1, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, और -1 यहाँ पर आएगा ऑलरेडी, तो ये -1 तो +1 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और उसके बाद इसकी पावर n = 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, +1 तो कैंसिल आउट आपस में, ठीक है। तो बच जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर n = 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n = 1, ठीक है। अब आयोटा की किस लीस्ट पावर के लिए जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, तो n की वैल्यू जब 4 डालेंगे हम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है आयोटा की पावर 4 = 1 होता है, ठीक है। क्योंकि आयोटा जो होता है वो होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 जो होता है ये 1 होता है, कैसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू -1 दैट इज़ +1, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो n की वैल्यू जो है 4 आ रही है।
तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसके 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, इसका आंसर निकालें और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट सेक्शन में रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक। इसको आप सॉल्व करें। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, ठीक है। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो, ठीक है। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।